ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका ने फिर से हमला किया है ईरान में कई जगहों पर, खास तौर से सदर ईरान में, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है और अब तेहरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के हालिया हमलों के बाद जंग बंदी की बुनियाद बनने वाला अमन मुआहिदा अमलन खत्म हो चुका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश अब भी बाकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, पूरी तफसील आपको बता रहे हैं। आप देखें न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज को अब दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल आजादी हासिल है। यह बड़ा ऐलान है ईरान की तरफ से। कालिबाफ बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना था कि ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ एक बका की जंग लड़ रहा है, यानी डिफेंस की जंग लड़ रहा है। इसलिए अमन मुआहिदे की शराइत पर अमल जारी रखने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कई फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक ताजा कार्रवाइयों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ईरानी साहिली इलाकों और ग्रेटर तरब जजीरे में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। बुध की रात भी अमेरिका ने हमलों का नया सिलसिला शुरू किया, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार और अहवाज के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि जुनूब मशरकी शहर बांपोर में एक फौजी बैरक पर अमरीकी हमले में 388वीं ब्रिगेड के 7 एहलकार हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि इन हमलों का फैसला कुन जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। यह बड़ी बात है। ईरान का कहना है कि इन हमलों का फैसला कुन जवाब डिसाइसिव मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इसी दौरान ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुबह खोजिस्तान में गंदम जखीरा करने की एक बड़ी तंसीब भी अमरीकी हमले का निशाना बनी है। ताहम अमरीकी फौज ने इस दावे की तरदीद कर दी है। सिर्फ फजाई हमले ही नहीं, अमरीका ने ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाते हुए ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी दोबारा सख्त कर दी है। अमरीकी फौज के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 तिजारती जहाजों का रास्ता भी तब्दील किया गया ताकि नाकाबंदी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। उधर ईरान की वजारत खारजा ने भी दो टूक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि अमरीका ने पहले अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, इसलिए ईरान भी अब उसकी शराइत का पाबंद नहीं रहा। ईरान ये कह रहा है कि हमारी तरफ से कोशिश थी कि इसकी पाबंदी की जाए, लेकिन चूंकि अमेरिका ने पहले हमला किया है, लेकिन अब इसकी शराइत का पाबंद ईरान नहीं रहा। यह अपने आप में खुली धमकी भी है अब, यानी कि टेट फॉर टैट जैसी। वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि किसी भी मुआहिदे पर अमल उसी वक्त तक मुमकिन होता है जब दूसरा फरीक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त तेहरान की पूरी तवज्जो सिर्फ मुल्क के दिफा पर है और अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की राह तकरीबन बंद होती दिखाई दे रही है। रीजन में कम शिद्दत की जंग जारी है। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां दोबारा नाफिज हो चुकी हैं, जबकि बहरी नाकाबंदी ने भी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है, यानी नेवल ब्लॉकेड। अमेरिका का दावा है कि उसने एक बार फिर से ईरान की नेवल ब्लॉकेड कर दी है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिका मुस्तकबिल में दोबारा मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल करता है तो ईरान सिफारती बातचीत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें दोनों देशों के दरमियान एतमाद, भरोसा तकरीबन खत्म हो चुका है और हर नए हमले के साथ यह खदशा बढ़ रहा है कि यह बहरान किसी भी वक्त एक वसी इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका ने फिर से हमला किया है ईरान में कई जगहों पर, खास तौर से सदर ईरान में, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है और अब तेहरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के हालिया हमलों के बाद जंग बंदी की बुनियाद बनने वाला अमन मुआहिदा
अमलन खत्म हो चुका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश अब भी बाकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, पूरी तफसील आपको बता रहे हैं। आप देखें न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज को अब दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल आजादी हासिल है। यह बड़ा ऐलान है ईरान की तरफ से। कालिबाफ बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना था कि ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ एक बका की जंग लड़ रहा है, यानी डिफेंस की जंग लड़ रहा है। इसलिए अमन मुआहिदे की शराइत पर अमल जारी रखने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कई फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक ताजा कार्रवाइयों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ईरानी साहिली इलाकों और ग्रेटर तरब जजीरे में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। बुध की रात भी अमेरिका ने हमलों का नया सिलसिला शुरू किया, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार और अहवाज के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि जुनूब मशरकी शहर बांपोर में एक फौजी बैरक पर अमरीकी हमले में 388वीं ब्रिगेड के 7 एहलकार हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि इन हमलों का फैसला कुन जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। यह बड़ी बात है। ईरान का कहना है कि इन हमलों का फैसला कुन जवाब डिसाइसिव मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इसी दौरान ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुबह खोजिस्तान में गंदम जखीरा करने की एक बड़ी तंसीब भी अमरीकी हमले का निशाना बनी है। ताहम अमरीकी फौज ने इस दावे की तरदीद कर दी है। सिर्फ फजाई हमले ही नहीं, अमरीका ने ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाते हुए ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी दोबारा सख्त कर दी है। अमरीकी फौज के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 तिजारती जहाजों का रास्ता भी तब्दील किया गया ताकि नाकाबंदी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। उधर ईरान की वजारत खारजा ने भी दो टूक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि अमरीका ने पहले अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, इसलिए ईरान भी अब उसकी शराइत का पाबंद नहीं रहा। ईरान ये कह रहा है कि हमारी तरफ से कोशिश थी कि इसकी पाबंदी की जाए, लेकिन चूंकि अमेरिका ने पहले हमला किया है, लेकिन अब इसकी शराइत का पाबंद ईरान नहीं रहा। यह अपने आप में खुली धमकी भी है अब, यानी कि टेट फॉर टैट जैसी। वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि किसी भी मुआहिदे पर अमल उसी वक्त तक मुमकिन होता है जब दूसरा फरीक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त तेहरान की पूरी तवज्जो सिर्फ मुल्क के दिफा पर है और अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की राह तकरीबन बंद होती दिखाई दे रही है। रीजन में कम शिद्दत की जंग जारी है। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां दोबारा नाफिज हो चुकी हैं, जबकि बहरी नाकाबंदी ने भी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है, यानी नेवल ब्लॉकेड। अमेरिका का दावा है कि उसने एक बार फिर से ईरान की नेवल ब्लॉकेड कर दी है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिका मुस्तकबिल में दोबारा मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल करता है तो ईरान सिफारती बातचीत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें दोनों देशों के दरमियान एतमाद, भरोसा तकरीबन खत्म हो चुका है और हर नए हमले के साथ यह खदशा बढ़ रहा है कि यह बहरान किसी भी वक्त एक वसी इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।